डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल आपका। ये हम 70 क्वेश्चन तक लगा चुके थे, है ना। आज 71वें का नंबर है, परसेंटेज चल रहा है। 71 क्वेश्चन आज करेंगे। 70 से 100 तक करना है, आज पूरा कंप्लीट करते हुए। ठीक है। और आप लोगों से एक चीज कहना चाहिए था कि ये आपके एग्जाम को देखते हुए, जो भी आने वाले एग्जाम प्रेजेंट टाइम पे, या पेट हो, पुलिस हो, एसआई हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में जहां पे मैथ्स आती है, ये सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से चल रहा है। और यहाँ से मैं आपकी पूरी कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ। परसेंटेज कराऊंगा, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊंगा, फिर सीआई एसआई कराने, नंबर सिस्टम कराने, सारे सारे चैप्टर्स होने वाले। रेलवे, रेल वाला क्वेश्चन, नाव वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। लेकिन आप लोग इस चीज को समझिए और इसको अपने, सिर्फ अपने लिए समझिए कि हाँ, ये जो सीरीज चलाई जा रही है मैथ्स की, ये कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे आपको कराया जाए। और आपके एग्जाम को देखते हुए, तो आप लोग इसे अपने दोस्त यारों को बताइए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने घर में कोई भी छोटा भाई है, बड़ा भाई है, सबको उनको सजेस्ट करिए। ठीक है। कि मैथ की सीरीज जो है फ्री में चल रही है, और आपको नंबरों पे ही खेलना है क्वेश्चन। कहीं कहीं पे आपको मानना पड़ सकता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपको रेशियो बेसिस पे मिलेंगे, सारे क्वेश्चन। और कहीं पे भी तो आपको ये फार्मूला वगैरह जो होते हैं वो कहीं याद नहीं करना है। चलिए हम इसी के हिसाब से आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। 71 नंबर, ठीक है। चलिए, क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 150 लड़के, ठीक है, लिख लो, बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो ले लो। ठीक, कितने? 1500, 1500 बॉयज और 500 लड़कियां, ठीक, उपस्थित थी, जिसमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। अब इसमें से कहा है कि 50% जो है उत्तीर्ण हुए, कितने? 50% मतलब कितना हो जाएगा? 700। ठीक, ये क्या है? उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। ठीक, वैसे ही लड़कियां जो है 40% उत्तीर्ण हुई, तो 40% निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा? देखिए, 4 पंचे 20, 200। ठीक, 200 लड़कियां उत्तीर्ण है। तब अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अनुत्तीर्ण अगर निकाला जाए तो ये कितने हो जाएंगे? देखिए, बॉयज प्लस गर्ल्स, तो बॉयज कितने अनुत्तीर्ण होंगे? 750 उत्तीर्ण है, तो 1500 में 750 उत्तीर्ण हो गए, तो 750 बचे जो कि अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक, यानी फेल पास, पास वाले हो गए ये सारे। ठीक है, ये है पास। ठीक, अगला देख लो, इसमें गर्ल्स में देख लो, 200 गर्ल्स जो हैं फेल हो गई हैं, तो पास कितनी होंगी? 300, 500 में से 300। ठीक है, पूरा जोड़ लीजिए, देखिए कितना, 7 3 10, तो 1050 जो है छात्र उत्तीर्ण है, यानी पास है। ठीक, और इसने कहा है कि, सॉरी, अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण कहा, यहाँ पे उत्तीर्ण है ना, ये पास, ये पास, और ये फेल, ये सब फेल है भाई। ठीक, फेल, कितने हो गए फेल छात्र? 1050। अब इनका क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। देख लो, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 1050 यानी फेवरेबल बाई टोटल, टोटल कितने? 1500 प्लस 500,
1500 प्लस 500 तो कितना हो जाएंगे 2000। ठीक 2000 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो, एक दो एक दो, ठीक, और एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। और इसको अगर आप काटोगे तो ये कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक, और 5 यानी 2 दूनी 4, ठीक है, 10, 5 दूनी 10। चल जीरो तो कट चुका है ना, तो पॉइंट परसेंट, ठीक, कन्फर्म, आगे बढ़े। चल एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, देख वैसा लिखते जाओ अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण 90 पास, परसेंट हिंदी में उत्तीर्ण तो हिंदी 80%, 10% फेल, ठीक, ये 20% फेल। 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 375, 375 जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 375 ये टोटल पास, टोटल पास हुए। सॉरी 85% है, ये कितना हो जाएगा 15, ठीक, 85, ठीक, कितने टोटल पास है, ठीक है। तो अब देख लो कि 90, ठीक है, तो टोटल जो है 100% है ना, तो 100, तो देखो 90 और 85 इनको जोड़ दो, टोटल पास को निकालना है तो कितने परसेंट हो जाएंगे 90 प्लस 85, ये कितना हो गया 5 9 9 8 17, ठीक, 175%, ठीक, माइनस 100, ठीक, दिख नहीं रहा होगा एक सेकंड लिख देता हूँ। 90 प्लस 85% माइनस 100, कितना हो गया 175 माइनस 100%, ये कितना आ जाएगा 75%। तो 75% जो होंगे हमारे वो क्या होंगे कि इतने छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, फेल। तो 75%, ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्र। हाँ, तो अगर देखो ये इसके उत्तीर्ण है और ये हिंदी में उत्तीर्ण है, तो दोनों विषयों को उत्तीर्ण की बात करें ये हो जाएंगे, इसको क्या लिखेंगे दोनों विषयों में उत्तीर्ण। ये क्या है दोनों विषय में उत्तीर्ण मतलब पास, ठीक। अब इसने क्या कहा है कि 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि जो 75% है, ठीक है, 75% 375 के बराबर, ठीक है। अगर यहीं से हम 100% निकालें, 100% छात्र, ठीक है, 100% अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 375 बाई 75, ठीक, इंटू
100, ठीक, क्योंकि इसने क्या कहा है कि यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, मतलब कि सारे 100% पास, उत्तीर्ण ना हुआ हो, तब छात्रों की कुल संख्या करो, तो 100% पास हो गए तो छात्रों की संख्या निकाल रहे हैं इसके बाद, ठीक है। 25 त्या 75 और 25 जन्म 25, ठीक है। अब 25 5 30 और 25 5 30 10, यानी कि 12, ठीक है। 12 यानी 25, 25 पंचे 125, ठीक है। ये हुआ। अब काट लो इसको, ठीक। ये 3 बचे 15 यानी 500, क्या आया 506 कुल है, ठीक। यानी कुल छात्र की बात इसने पूछी है तो यही है, ठीक। चलो आगे हम देखते हैं कि मनीषा अपने वेतन का 12.5% भाग दैनिक उपयोग कितना होता है, कि 1/, दैनिक भाग पर इतना परसेंट खर्च, टोटल उसका वेतन है 8, 8 में एक खर्च कर दे तो कितना बचा 7, ठीक है। एक जो है ये दैनिक वस्तुओं पर पड़ती है, ठीक है। और शेष वेतन का 30% भाग, यानी शेष वेतन यानी 7, 7 का 30%, 30% भाग कमरे के किराए पर खर्च, 30% भाग कमरे के किराए पर। अब एक सेकंड आप इसे ऐसे न करिए, आप करिए इसको ऐसे, ये इसका को बराबर ही कर लीजिए। कितना आया 30%, 30 मतलब 3/10, ठीक है। कमरे के किराए पर खर्च कर दी शेष का, तो मतलब 10 में 3 जो है कमरे के किराए पे कर दी तो बचा कितना 7, ठीक है। अगला, इसके बाद उसके पास कितने रुपए शेष बचते हैं, देखिए जब ये कहे शेष का, ठीक है, जब ये कहे शेष का, तब के लिए क्या किया जाता है 8 रुपए उसका वेतन था कुल, ठीक है। उसने 7 1 रुपए खर्च कर दी, बचा कितना 7, ठीक। अगर ऐसे करना, यहाँ पे 30% भाग कमरे पर, तो मतलब 10, 10 में जो बचा था शेष उसका 10 का 3 खर्च कर दिया, बचा 7, तो मतलब 10 और 7, ठीक। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 57 ठीक। देखिए कह रहा है कि बचा हुआ, यानी ये बचा हुआ है, ठीक है, यही तो है बचा वाला पार्ट। इसकी वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 4410, ये इसका कितना गुना, ये देख लीजिए आप बता दो, ये इसका आएगा 9, 9 81, 9 चौक 36 और 8 44, ठीक है, तो 90, ठीक है, ये इसका 90 गुना है। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें कि हमारा जो मनीषा का वेतन था टोटल वो कितना था, तो ये टोटल मनीषा का वेतन, ये वेतन, ये भी इसका 90 गुना होता है, तो 9 9 9 8 72, ठीक, 7200 रुपये, यही इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे। तो 500 600 छात्रों के 3 समूहों, इतने इतने परीक्षा दी, इसमें क्रमशः 100%, 90% और 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, तब कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 400 बच्चे, 500 बच्चे, 100% पास हो गए, पूरा पास हो गया टोटल, ठीक है।
100%, मतलब कि 400 पास। ठीक। अब अगर बात करते हैं इसकी, तो इसके 90% पास हुए। इसका 90% कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45, 450। ठीक। इसके 80% होते हैं, इसका 80% निकालो, ये कितना हो जाएगा? 8×48, 480। ठीक। अब देखिए उत्तीर्ण हो, तब कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत, जितने उत्तीर्ण हुए उनका उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए कितने पास होंगे टोटल कर लो उसको, तो मतलब 400 + 400, 800, 4, 8×4 = 1200, और 12 एक 1300, 1330, तो 1330 टोटल कितना हो गया? 1330। ठीक। इन सबको ऐड कर, ठीक। ये हमारा कितना आएगा? 1330। ठीक। और 1330 को अगर हम परसेंट में निकालेंगे, उत्तीर्ण प्रतिशत, तो टोटल कर लो, टोटल कितने छात्र थे? 5×4 = 9, 9×6 = 13, तो 13, 5×4 = 9, 9, 9×6 = 15, सॉरी 9×6 = 15, 15 से 6, एक से एक, दो से दो, जीरो से, ठीक है, कट गए फटाफट। अब इसे अगर आप काटोगे तो काट लो फटाफट लो। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×6 = 30, 5×6 = 30। ठीक। फिर से काट लो। 7×3 = 21, 8×3 = 24, 8×3 = 24, 26, नहीं कटोगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 266/3, यही हो गया परसेंट। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 88/3%। ठीक। चलो अगला देखते हैं, ये आंसर होगा। व्यक्ति के पास, तो उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु को खरीदने पर खर्च कर, परसेंट भाग है मतलब 3, 10 में 3 खर्च कर दिया, बचा कितने? 7। क्योंकि शेष भाग 10%, देखो 10% भाग यातायात पर खर्च कर दिया, मतलब 10 में एक यातायात पे चला गया, तो बचा कितना? 9। ठीक से, तथा 60 रुपए दान कर दिए, 60 रुपए इसने दान कर, 60 दान। देखो अब इसे आपको कैसे करना है, यदि उसके पास 1200 रुपए बचे हो तो यातायात पर खर्च की गई राशि कर दो। ठीक है, तो आपको इसको सीधा सीधा कैसे करना है? ठीक है, देखिए 10 से 10 था, ठीक है, उसके पास में धनराशि, 10 में 3 खर्च, बचा कितना? 7। ठीक। यहाँ पे 10 था, ठीक है, बचे हुए से 10, 10 से एक खर्च यानी 9, तो 10, 9। ठीक। कितना? मल्टीप्लाई कर लो, 10×10 = 100, और ये 9×7 = 63। ठीक। आया? ठीक है। अगला, अब देखिए कि ये जो 63 है, इसने कहा है कि उसके पास इतने रुपए बचे हों। ठीक है, तो देखो इतना खर्च करने के बाद उसने 60 रुपए दान भी किए, हमें 1200 में से 60 घटाना भी तो पड़ेगा। नहीं, नहीं, हाँ, अभी ये जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसको जोड़ना पड़ेगा भाई। देखिए, तो 1200 में 60 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1260। ठीक।
ये जो बची हुई राशि है, ये जो शो करती है वह 1260 को शो करती है। ठीक है, 1260 को। अगर हम ये देखें कि ये इसका कितना गुना है, वह है इसका 20 गुना। देखिए करिए दो से, देखिए दो, दो दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक, 20 गुना। उसी हिसाब से ये भी इसका 20 गुना हो जाएगा, मतलब 2000। यही इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये उसका टोटल धन है, कुल धन राशि की बात कर। आंसर हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है यातायात पर खर्च की गई राशि। तो यातायात पे 10% खर्च किया गया है, मतलब एक खर्च किया गया है। अगर एक खर्च किया गया है तो वो इसका 20 होगा। ठीक है, 20 और बचा कितना, 7। ठीक, तो 7 दूनी 14, ये आता है आपका। क्यों, देखो ये जो था ये टोटल धन था, इतना खर्च किया गया, बचा कितना, 7। यही बचे हुए में से तो ही यातायात पे खर्च कर रहा है। ठीक, ये अलग बात है कि 10% किया उसने, ये अलग बात है कि उसने 10% किया। तो ये उस यातायात पर खर्च की गई धनराशि की पूछ रहा है, वही हो गया, 20 गुना हो गया, तो 140। ठीक, के पास कुछ धनराशि थी, उसमें से 20% भाग खरीदने, कार खरीदने में खर्च। 20 पंचे 5 में से एक धनराशि इसने कार पे खर्च कर दी, तो इस राशि का 5% भाग बाइक के रख रखाव पर खर्च करेगा। 20 पंचे 100, मतलब 20 में एक रख रखाव पे चला गया, तो कितना बचा, 19 बचा। ठीक, शेष का बाई है, और तथा 120 रुपए उपहार के रूप में दे दिया। 120 रुपए इसने भाई गिफ्ट भी दे दिया, ले जाओ, रात बढ़ रही है, 120 क्या दिया, उपहार। ठीक, और उस, यदि उसके पास इतने रुपए हैं तब कुल धनराशि, लास्ट में उसके पास कितने बचे, 1400 रुपए। देखो 5 से 4, वैसे ही देखना, 5 थी कुल धनराशि, एक खर्च हो गई, 4 बची, तो 5 से 4, 20 थी धनराशि बचे हुई, एक खर्च हो गई, बची कितनी, 19, तो 20 से 19। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, 20 पंचे 100, ठीक, 19 चौका 76। ठीक है, 76। तो ये कह रहा है कि ये 76 नहीं, कितना बच रहा है, 1400 रुपया बच रहा है। ये देखिए इसका कितना बना, ये आएगा। अभी क्यों कर रहे हो, इतने इतने बाहर भी तो दिए हैं, देखो। जोड़ लो, ये कितना हो जाए, 0 एंड 2, 4 1 5, ये बची धनराशि कितनी, 1520। 1520 से कितना गुना, इसको देखो कितना होगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 20 गुना, ठीक, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, ठीक, 20 गुना। वैसे ये भी 20 गुना हो जाएगा, 2000 इसकी कुल, ठीक।
संख्या आर परसेंट बढ़ाया जाता है, ये उसको कितना आर परसेंट बढ़ा दिया। मान लेते हैं वह संख्या 100 थी, 100 आर बढ़ा दिया, वह संख्या कितनी हो गई। अब नई संख्याओं को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने प्रतिशत कम करना। तब नई संख्याओं को मूल संख्या में, मतलब इसको मूल संख्या में, मतलब इसमें बदलने के लिए कितने प्रतिशत कम करना। देखिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। आर इसमें से कितना कम करना पड़ेगा। तो आर बाई इससे, इससे इसको लाने के लिए कितना कम करना, इससे तुलना इससे हो रही तो ये नीचे आ इंटू होगा, ये आंसर कितना परसेंट। चलो आगे देखो। हम यदि राम का वेतन के वेतन से 30%, 30% मतलब का वेतन बात कर, राम के वेतन से ठीक है, राम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। श्याम का वेतन, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने तुलना कर रहा है, राम से। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है ये 3, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 7 इंटू 100, ये कितना आता है याद है बताइए, 37.5%। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आंसर। ठीक है चलिए आगे देखें। ठीक है, डाउट हो तो बताइएगा फटाफट, मुझे नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए। सोहन का वेतन, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से के वेतन से 25% का वेतन सोहन के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। मोहन का वेतन देखना, मोहन का वेतन सोहन के वेतन से, सोहन के वेतन से, अब इससे तुलना की जाए कितना प्रतिशत कम है। एक प्रतिशत करोगे तो इसका 1/5 इंटू कितना 20%। 20% क्या है कम। ठीक है चलो आगे देखते हैं। कीमत 20% आज था 70 की कीमत पहले, अब कितना कर दिया गया 6। एक अब कितने प्रतिशत में कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। देखो कीमत, अगर कीमत की बात करें, कीमत का रेशियो क्या है, 5 था पहले, अब कितना हो गया। ये जो होता है वो खपत का रेशियो उल्टा, क्या खपत, खपत खपत का रेशियो क्या हो जाएगा 6:5। ये खपत का रेशियो।
तो कह रहा है कि कितना कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो खर्च ना बढ़े कि कमी करने के लिए कितना करना पड़ेगा, देखो। एक की कमी होगी, ठीक। और एक की कमी, खपत कितनी थी, खपत कम ना हो, कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में, खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। एक कितने से, 6 से इंटू 100, ये कितना आ जाएगा परसेंट में? 16/3। फर्स्ट लेक्चर में बताया, ठीक? क्योंकि कीमत 10% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति को खपत जो है, कितने परसेंट, वैसे ही क्वेश्चन है। या फिर 11, 11 से 10। अब कह रहा है कि कितना कम कर दे कि खर्च ना बढ़े। तो एक कम कर दो भाई, यहाँ खपत कितनी, 10, 11 थी, यहाँ एक कम कर दोगे, कितने से, 11 से। तुम्हारा जो खर्च है वो नहीं बढ़ेगा। कितना आ जाती है, 9 सही 1/11%। ठीक। चलो, यदि नए बजट में केरोसिन तेल की कीमत 25% ठीक है, तो बढ़ी 4 से 5 हो गई आंसर, ठीक है, 4 से 5 हो गई। अब एक व्यक्ति को केरोसिन तेल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? सेम क्वेश्चन है वैसे, 80 और 80 कर रहा था, सेम डिक्टो है वैसे, ठीक है, कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, एक निश्चित वस्तुओं की कीमत 15% बढ़ जाती है। एक ग्राहक को की खपत कितनी प्रतिशत करनी होगी? ये वैसे ही है। अब इसको परसेंट को, परसेंट पहले आप रेशियो में बदल लीजिए, ठीक है। 15 ही आ गया। अब ये कह रहा है कि 15% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, ठीक है। बढ़ा देंगे तो ये 20 से क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। अब खपत जो होगी वो उसको उल्टा कर देगा, सेम डिक्ट पैटर्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कर लीजिए। चौरासी की बात करते हैं, 50% बढ़ जाती है, अपने कितने प्रतिशत की कमी, सेम डिक्ट क्वेश्चन है, हो जाती है तो एक व्यक्ति की खपत में, सेम क्वेश्चन, 40% सेम क्वेश्चन, ये भी 60% सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम डिक्टो लगेगा। चलिए इसको क्या होगी, क्या आ जाएगी, कैसे कमी करनी चाहिए, एक people, 5 इंटू 100, कितना है, 20%, ये आंसर, ठीक है।
समझ में आ गया ना सबको? ना समझ में आए, जिस क्वेश्चन में डाउट, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं अगली क्लास में उसको मैं फिर से समझा दूँ, ठीक है? चलो, बाकी आप, मुझे नहीं लगता कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इतना समझा के बताया हूँ, चीज़ें समझ में आए, ठीक है? अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो फर्स्ट क्लास पहले देखना, ठीक है? उसमें मैंने जो परसेंटेज वाले कुछ बताए हैं आंकड़े, उनको याद करते हैं, ठीक है? वो आसान है, नहीं तो उनको आप अपने आप से जैसे सॉल्व करके रेशियो बदल के निकाल सकते हैं, ठीक है? वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग। मैं तो यही कहूँगा कि आप कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न, एक संख्या को पहले 20%, डायरेक्ट आपको बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4। ये तरीका निकालने का क्या, कि आप इसको निकालने के लिए जो 20 है, 20 का स्क्वायर करिए, ठीक? और स्क्वायर बाई 100 ये परसेंट, ये मान लीजिए ये आंसर। जितना परसेंट हो उसका स्क्वायर बाई 100, जितना परसेंट हो उसका स्क्वायर बाई 100, और वही परसेंट, ठीक है? कैसे? और चाहे तो एक और तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा विस्तार है, चलिए आपको समझा देते हैं। कि अब करना हो तो आप ये वाले स्टेप करिएगा कि यक्स स्क्वायर बाई 100 ही परसेंट, ठीक? ये आंसर। जैसे डायरेक्ट याद रखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे कि 20% की वृद्धि मतलब 20 × 5 = 100, मतलब 5 से 6 हो गया। 20% की कमी मतलब 20 × 5 = 100, मतलब 5 से 4 हो गया। तो 5 से 6 और 5 से 4, ठीक? 5×5 = 25, 6×4 = 24। कितने की कमी आई? ये 25, एक, ठीक? बाई कितना? 25 इंटू 100, कितना आएगा भाई? 25×4 = 100, 4% आ गया कमी। क्यों? ये कम ज्यादा नहीं, ठीक? ऐसे भी कर सकते हो, ये तरीके से भी कर सकते हो। पहले 20% बढ़ाया जाता है, 20% घटाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या में 30 कम हो जाता है। जो सेकेंड मेथड बताया जाता है 20 × 5 = 100, बताया जाता है, तो 5 से 4। हर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम, जो आया ये मूल संख्या से कितना कम? एक कम, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30 कम। ये कितना हो जाएगा? 30 गुना। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा? 30 गुना। 25 तक कितना हो जाएगा? 75। यही आंसर है, एक मूल संख्या, ठीक है? गुड। आगे समझ में सबको? डाउट हो तुरंत बोलिएगा, ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिएगा, आपका डाउट का सोल्यूशन अगले लेक्चर में दे देगा। चलिए ठीक है। संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर से आया 20, फिर बढ़ाया। फॉर्मूला बताया था उसमें, एक में बढ़े एक में घटे तब। इसके लिए हम जो सेकंड मेथड बताए, तो सीधा सेकंड मेथड पे आ जाइए कि 1/6, अगेन फिर ये भी बढ़ा 5 से 6, तो 5 से 6, 5 से 6, 5×5 = 25, ठीक है? 6×6 = 36, ठीक है?
तब संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना, प्रतिशत परिवर्तन देखिए कितना ज्यादा हुआ है, 25 5 6 11, 11 आएगा, ठीक। और 25 इंटू 100, तो 25 चौका 100, कितना 44% का परिवर्तन, ठीक। इसका एक तरीका और करना हो तो कर देखो, देखिए डायरेक्ट फार्मूला है कि x% प्लस y% प्लस XY 100, ठीक है। चलो रख लो, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, आ जाएगा। ये सक्सेसिव का फार्मूला, सक्सेसिव परसेंट, देखो कितना आएगा परिवर्तन, रखिए 20 प्लस 20, 20 में 400, ठीक, बाई 100 कट गया, ठीक। ये कितना हो गया, जोड़िए 20 40 और 40 44, ये अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, मेथड, ठीक। आप ये फार्मूला लगा करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई, एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई जाती है, उसकी बिक्री दिन बिक्री और 11 10% कम हो जाती है, तब 10 थी तो बिक्री कितनी थी 10, या बढ़ गया तो 11 हुई, और 11 पे बिक्री कितनी हो गई 9, ठीक। तब दूसरे दिन बिक्री पर प्रभाव क्या हुआ, हुआ दूसरा दिन, ठीक है। तो 10 कितना हो गया 110, 10 ग्राम में 110, और 10 9 99, तो कितने का परिवर्तन आया प्रभाव बिक्री पर, आइए एक का, 1% में निकालोगे, सॉरी एक नहीं 11 का, ठीक, 11 का परिवर्तन आया, अगर परसेंट में निकालोगे तो इसको 11 मतलब 110, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, 11 से 11 काट दे, तो डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा 10% का प्रभाव पड़ेगा, 10%, है। सॉरी 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 सॉरी, 10 है, 11 मिस्टेक, मिस्टेक यहाँ पे 11, बाजी में थोड़ा बहुत 10 से 11, अगला 10 से 9, ये 100, और ये 99, परिवर्तन कितने का, एक का, 100 पर एक का परसेंट, ये 1%, ठीक। चलो, पुस्तक की कीमत में 20% घटाया जाता है, 25% बढ़ाया जाता है, तब उसकी क्वेश्चन है जस्ट पीछे जाता है, तब फिर 10% कीमत 90 रुपए है, मूल कीमत नीचे 100, एक बार ठीक है, 11, ठीक, फिर कितना हो गया 50, और ये 66, ठीक। कह रहा है कि अंतिम कीमत 99, 66 नहीं है, कितना है 99,
इसका कितना गुना हो जाएगा? 3 त्रिक 9, देखो डायरेक्ट 99 बाई 66 बोलो, ठीक। तो वैसे ही ये भी हो जाएगा 99 बाई 66 गुना कितना है? 99 गुणे 50 बाई 66, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 11 दूना 22, 25, 11 तई 33, 25 थे 75, कितना है? 75, कुल कीमत 75, ठीक। वस्तु की कीमत 10% वस्तु की खपत में वृद्धि, कीमत बढ़ाती है। 11, तो खपत जो थी ना, 200 टन से बढ़ करके 225 टन। अभी तक क्या हो रहा था, कीमत अगर बढ़ती थी तो खपत घट जाती, यहाँ पे कीमत बढ़ी और खपत जो है बढ़ गई, ठीक है। कीमत बढ़ी, खपत बढ़ गई, ठीक है। तो अगर हम याद करें कि कितनी बढ़ी, तो वो 25 टन बढ़ी। अगर ये 25 टन बढ़ी है, अगर हम इसको 25 टन को परसेंट में निकालें तो हमारा कितना है? 25 टन कितने परसेंट में आएगा? 25 बाई 200 इंटू 100, ये कितना परसेंट बढ़ा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये कितना? 12.5%। 12.5% जो है ये खपत में वृद्धि हुई, ठीक है। ये कितना था? 10%। अब इसको ऐसा करो, सक्सेसिव के द्वारा जो फार्मूला है क्या, 10 बढ़ा प्लस 12.5% बढ़ा, ठीक है। 12.5% बढ़ा, अगला प्लस 10 गुणे 24 यानी 25 बाई 5 इंटू 100, ठीक। निकालिए 10 और 12 कितना हो गया? 20 2 22 यानी 22.5 प्लस 25 मतलब 28, ठीक। ऐसा करो, एक जीरो से एक जीरो करना, ठीक है। नहीं, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ऊपर कितना बचा? 10, 10/2, अब इससे भी काट दो तो ये हो जाएगा 5, ठीक। तो कितना आ गया ये? 25 गुणे 10, 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ठीक है। ऊपर कितना आया? 5/4, ठीक। 22 दूने 44, एक 45, 45/2 प्लस 5/4, ठीक। 45 5 50/, हाँ 2 है तो 45 गुना, एलसीएम ले लो, 4 आएगा एलसीएम,
यहाँ 2, यहाँ 45 गुना 90, 90 प्लस 5, ठीक 95 बाई 4, यही आ जाएगा इसका। अगर काटना हो तो काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है 15, 4 तेई 12, ठीक 3 15 मतलब 30, 4 सते 28, 23.7%, ठीक अर्थव्यवस्था में वृद्धि आ जाएगी, ये आंसर है। इतने की वृद्धि हुई, लेकिन अगर बात करें कि कुटिल अर्थव्यवस्था कितने की बन गई, तो हमारी बनी कितने की, 100, 100 में इसको जोड़, इसमें वृद्धि पूछा है। आगे इनकी लंबाई 5, 5% ज्यादा, 20% बढ़ाई है। भाई 20 25 100, कितना ये बढ़ रहा है, कितना होगा 21, 20 से 21 होगा। चौड़ाई की अगर बात करें तो वो कितना है, 5% ज्यादा है, तो ये कॉमन है। लंबाई 20, कमी है 19, ठीक और ये 5% ज्यादा, मतलब 1/20 प्लस ये 21, 21 और हाइट कितना है, 20% रखा जाता है, तो 20 25 100, 1/5, ठीक तो एक बढ़ता है 5 से 6, ठीक तो 6 होगा। अब कह रहा है कि तब घन का आयतन में प्रतिशत परिवर्तन है। पहले तो ये जान लो कि घन का आयतन, घन का आयतन, इसका फार्मूला जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आपको बस वैसे ही करना, परिवर्तन निकालना। चलो रख दो फटाफट, यहाँ करते हैं, ठीक है घन का आयतन, तो 20 से 19 हुआ लेंथ, ब्रेड्थ 20 से 21 हुई, हाइट 5 से 6, परिवर्तन देखना है तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक अब इसको मल्टीप्लाई करो, 19 इकन्नम 19, 9 एक आया, 19 दूना 38, 38, 38 एक 45, ठीक अब इसका मल्टीप्लाई से करो 6 का, तो 6 नवैया 9 छक 54, 9 छक 54, अब 54 और 5 62, आज 5 आवा, छात्रिक 18, 18 और 5, 18 5 23, यहाँ कितना आ जाएगा 23 4, ठीक प्रतिशत परिवर्तन देख लो भैया कितने बना, 394 का परिवर्तन होगा, प्रतिशत बनाना है, 2000 रखो, टाइप करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इधर 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 19, 9 दूनी 18, 14 7 दूनी 14, ठीक नीचे एक जीरो है तो कितना आ जाए 29.7,
ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये वन हो गया, 19 दो का नंबर एक बार जाएगा ना, 19.7%। चलो आगे देखो, ये आधार दिया गया 2%, ये आधार बी मान लेते हैं। आ जाएगा 2/5, हटाओ 5, 3 बचेगा। तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज जो होता है, उसका क्षेत्रफल की बात करें, एरिया, तो वो आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हाफ आधार, हाफ आधार गुणे में नंबर से मतलब है नहीं, नंबर तो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो बदलती यही रहा है, ब्रीथ और हाइट बदल रही है, हमें इससे मतलब है। हमें क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई करना है 5 से 7, ठीक, 5 से 3, 25 और 7×3 = 21। तो परिवर्तन कितने का है, कमी कितने का आई, देखो 4 की कमी, कितने पर, 25 पर, इंटू 100, कितना बन जाएगा, 25 × 4 = 100, 4 × 4 = 16। ठीक, 50% आयताकार भुगतान, ठीक, 20% अधिभार भी भुगतान, 5 का अधिभार था, और 20% मतलब एक दिया, तो मतलब कितना बचा, 5, चलिए 4 बचा, एक भुगतान कर दिया 5, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल कर ज्ञात करो, कितना कर दिया, उसके द्वारा किया गया कुल भुगतान कर, दो से एक, छः, ठीक, 10, 100, कितना है, 60% टोटल भुगतान। चलो आगे देखो, 99, 30%, पाई जाती है, तो घटाने के बाद वस्तु की कीमत 2% बढ़ा दी गई। के बाद एक
100 माइनस पी, मल्टीप्लाई करना। दस हजार, इसको मल्टीप्लाई करो। 100 माइनस ये का स्क्वायर, ये का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको डायरेक्ट हम 10,000 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। ठीक, ये आ गया आंसर। ठीक, अब 1 रुपए, वस्तु की कीमत 1 रुपए है। यदि घटने की बात 20% घट जाती है तो उसके बाद में कीमत जो है 1 रुपए। बताओ, मतलब पी स्क्वायर 5 रुपए उसे तरीके से करना पड़ेगा नहीं। चलो और दूसरे तरीके से करते हैं। एक वस्तु की कीमत 30% बढ़ जाती है तो प्रारंभिक कीमत हमने कितनी निकाली? पी बाई 100, तो पी प्लस 100। ठीक, दूसरी पी बाई 100 घट जाती है तो पी माइनस, सॉरी 100 माइनस पी। 100 माइनस पी। ठीक, 100 माइनस पी। 100 से पी प्लस 100, 100 से 100 माइनस पी। मल्टीप्लाई कर लो तो 10,000 10,000 और पी प्लस 100 और ये 100 माइनस। ठीक, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद कहा जा रहा है कि प्रश्नानुसार कि पी प्लस 100 और ये की वैल्यू, मतलब ये जो इसकी वैल्यू दी गई कि बाद में घटने के बाद 1 रुपया दी गई। अगर हम बात करें तो ये इसका कितना गुना होता है? 1/, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 10,000 माइनस इसका गुना। तो उसी प्रकार ये जो होगा हमारा, ये भी तरीका सब वही होगा। ये जो होगा हमारा, ये भी कितना गुना होगा?
1/10,000 पीस का। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 बाई 10,000 माइनस 20 का। ये आंसर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये पीस का है। चलिए, इसके साथ ही ये हमारे आज के 100 क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, इसके 100 क्वेश्चन और तो 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा 100। इसके इससे ये जो 100 अगला 100 कराने वाला हूँ, उसके बाद आपके परसेंटेज एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे, सारे सॉल्व। ठीक है, तरीका एक है, फिर याद रखिएगा कि परसेंट को रेशियो में बदलना और रेशियो में खेलना, बस। ठीक है, आपको, हमें उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा जिस लेक्चर का हो उसमें। ठीक है, मैं देखूंगा कमेंट्स को। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं अगले लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन को रिपीट कराऊंगा फिर से। ठीक है, बाकी अपने दोस्त यार को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल आपका है, लगातार क्लासेस चल रही हैं। ये मैथ कंप्लीट क्लास दी जाएगी। ठीक है, लूसेंट की क्लास उधर से चल रही है, अभी कल से स्टार्ट हो जाएगा लूसेंट के क्वेश्चन की सीरीज, एमसीक्यू की सीरीज। ठीक है, तो लूसेंट की एमसीक्यू की सीरीज कल से आने वाली है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान ध्यान देकर के पढ़िएगा। हर एग्जाम के लिए मैं जितना जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही नीड हेल्पफुल है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसकी पीडीएफ जो है अभी ये विद सोल्यूशन आपको उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।